अब बात लालू राबड़ी के नए ठिकाने की करेंगे जो पटना के महुआ बाग में बन रहा है। 2 मंजिला बंगले का निर्माण लालू प्रसाद की निगरानी में हो रहा है और अब खबर यह है कि लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड के बंगले को छोड़कर इसी बंगले में शिफ्ट हो जाएगा। यही कारण है कि अपने निजी बंगले के बनने तक राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में रहने की मोहलत मांग सकती है और क्योंकि लालू प्रसाद 39 हार्डिंग रोड जाने के बदले अपने निजी बंगले में जाना चाहते हैं। पटना के महुआ बाग में बन रहा ये बंगला लालू परिवार के सपनों का बंगला है। इस 2 मंजिले बंगले में 9 कमरे हैं, लंबे चौड़े कैंपस और एक मीटिंग हॉल के साथ बंगला बन रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव जल्द ही इस बंगले को तैयार करवाकर परिवार के साथ उसमें शिफ्ट होंगे। 1 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला ये आलीशान बंगला पटना के सबसे पॉश इलाके में बन रहा है। इस बंगले की कीमत आज के समय में सैकड़ों करोड़ रुपए है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष कानूनी दायरे की भी बात कर रहा है। मुझे नहीं पता कितनी जायज कितनी गलत आधार पर अर्जित की हुई संपत्ति है, पर जो भी गलत होगा वो कानून के दायरे में तो आएगा। लालू परिवार के बंगले के तैयार होने में अभी समय लगेगा, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो खुलेआम कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दे रहा है। भट्टी ने कहा है कि चाहे जितनी भी सुरक्षा हो वो दोनों को नहीं छोड़ेगा, जितना चाहे उतना बच ले। अब कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने नया वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को सीधी धमकी दी है। शहजाद भट्टी ने बिश्नोई की सिक्योरिटी डिमांड के बाद ये वीडियो जारी किया है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले अनमोल बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान शहजाद भट्टी से जान का खतरा होने की बात कही थी। अब इस नई धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना हर समय एक्शन मोड में रहती है, जिससे अगर युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएं तो दुश्मन को न सिर्फ करारा जवाब दिया जा सके, ऐसी ही तैयारियों को और धार देने के लिए भारतीय सेना नेपाल की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। ये 4 वीडियो भारतीय सेना की उन तैयारियों को दिखा रहे हैं जिससे दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सके और इन तैयारियों में नेपाल की सेना भी हिंदुस्तान के जाबाजों के गुण सीख रहे हैं। ये अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है, जिसे इसे सूर्य किरण 19 नाम दिया गया है, जो 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा। ये अभ्यास हर साल किया जाता है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच सहयोग और तालमेल बढ़ाने के लिए बेहद अहम है। भारत के इस युद्धाभ्यास में 334 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इनमें से ज्यादातर असम रेजिमेंट के जवान हैं। वहीं नेपाल की ओर से भी 334 सैनिक ही भाग ले रहे हैं, जो मुख्य रूप से देवीदत्ता रेजिमेंट से हैं। वहीं भारतीय सेना इंडोनेशिया के साथ भी एक जॉइंट एक्सरसाइज करेगी। इसका नाम गरुण शक्ति है। हिमाचल के बकलो इलाके में ये किया जाएगा, जो 3 से 12 दिसंबर तक चलेगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज उस समय हालात गंभीर हो गए जब रियल एस्टेट कारोबारी प्रदर्शन कर रहे थे और कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। तभी यहां परिस्थिति बिगड़ गई और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हाथ में काले झंडे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। रियल एस्टेट कारोबारियों का ये गुस्सा जमीन की गाइडलाइन की दरों में अचानक हुई बढ़ोतरी को लेकर है, जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे कारोबारी कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक हालात बिगड़ गए और कहा-सुनी धक्का मुक्की में तब्दील हो गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान करीब 150 से 200 कारोबारी विरोध करने पहुंचे थे।